हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं जिससे उनका 100 में 95% बिल्कुल पक्का हो जाता है और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, जो अनुक्रमांक है उसको बिल्कुल सही भरना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी आप लोग मिस्टेक किए, गलत किए, तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो आपका जो अनुक्रमांक है वो 10 अंकों का हो गया है, ठीक है। तो 10 अंकों का जैसे हमने यहाँ पे एक अनुक्रमांक ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से एक, तो यहाँ पे कितने अंकों का है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। 10 अंकों का अनुक्रमांक हो गया। अब यहाँ पे ये अंकों में था, ठीक है, यहाँ पे अंकों में है तो यहाँ पे अंकों में लिखना है। इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यानी इस चीज को आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में 2 प्रकार से लिख सकते हो। पहला है कि आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 1 अरब 22 करोड़ 23 लाख, ठीक है, 22,633। लेकिन आप लोग इसको इस तरह से मत लिखिएगा। तो देखिए, अगर आप लोग इतने बड़े अंकों को शब्दों में बिल्कुल सही लिख लेते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोग शब्दों में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा अंक को हर एक स्टूडेंट शब्दों में सही बिल्कुल नहीं लिख पाए, तो आपके लिए बहुत ही सरल है। यहाँ पे ये क्या है? 1 है, ठीक है। तो आप लोग इसको शब्दों में 1 इस तरह से लिखोगे, 1, ठीक है। इसके बाद 2, यानी आपको इस तरह से कामा लगाकर 2, फिर 2, इस तरह से आपको क्या करना है? अपने रोल नंबर को शब्दों में लिखना है, यानी 1, 2, 2, ठीक है, 2, 3, 2, 2, 6, 3, 3, यानी जो शब्द यहाँ पे लिखा है उसी को सिर्फ आपको शब्दों में लिखना है। इसके बाद देखिए विषय में आपको क्या भरना है। तो यहाँ पे देखिए ये हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। ये 2023 बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। आपको हिंदी के पेपर के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको विषय में हिंदी लिख देना है और प्रश्न पत्र में आपको केवल लिख देना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी यहाँ पे 802 AC है, तो 802 AC तरह से आपको बिल्कुल सही भरना है। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा का दिन, तो इसमें परीक्षा के दिन में आपको सोमवार, ठीक है, यानी जो दिन रहेगा वो आपको लिख देना है। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो यानी परीक्षा किस दिन को आपका हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमने एक डेट डाल दिया 24/2/2023, ठीक है। पाली, तो यहाँ पे जो क्लास 10th वाले होते हैं उनका प्रथम पाली होता है और 12th वाले जो होते हैं उनका द्वितीय पाली होता है, तो यहाँ पे हमने प्रथम पाली लिख दिया। यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है, यानी आप लोग जहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, जिस कॉलेज या स्कूल पे, उस केंद्र का यानी उस स्कूल कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को OMR आंसर शीट पे इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होगा, जैसा कि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके क्लास 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको OMR आंसर शीट पे को भरते समय कुछ सावधानियां बरतनी है। अगर आप लोग वो सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपका आंसर पूरा का पूरा राइट रहेगा, फिर भी आपकी पूरी OMR आंसर शीट काट दी जाएगी। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से कोई एक ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई दिया हुआ, जैसे मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, प्रसिद्ध नाटक है, ये गलत है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य, ये भी गलत है क्योंकि ये एकांकी है। और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि पहले का ग जो है वो राइट है। तो आपको अब इसका आंसर OMR आंसर शीट पे किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो पहले का ग राइट है। इससे पहले हम आपको कुछ बातें बता दें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए OMR आंसर शीट भरते समय 2 सावधानियां जरूर बरतें। पहला, गोले को पूरा भरे, बाहर बिल्कुल भी न निकले, यानी जो आप लोग भर रहे हो वो पेन का बिल्कुल बाहर, थोड़ा सा भी गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो पूरी आंसर कट जाएंगे। दूसरा क्या है, जो आंसर आपको क्लियर है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग आंसर को क्लियर कीजिए कि हाँ कौन सा राइट होगा, फिर उसके बाद ही भरिए,
क्योंकि आपका जो आंसर एक बार आप लोग भर दिए, वो आप लोग ये नहीं कि फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद आपको पता हुआ कहीं से कि नहीं तीसरा राइट है, तो आप लोग बी भरे हुए फिर आप लोग सी को भी भर दिए, तो इससे पूरी की पूरी काट दी जाएगी। क्योंकि आपका जो OMR आंसर शीट चेक होता है वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है, ठीक है। इसके बाद काला या नीला डार्ट पेन का यूज आपको करना है सिर्फ OMR आंसर शीट को भरते समय, ठीक है। बाल यहाँ पे पॉइंट पेन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी इसका मतलब डार्ट पेन। इसके अलावा किसी भी पेन का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले का ग राइट था, यानी कि पहले का ग का मतलब सी, ठीक है। तो आपको इसको किस तरह से भरना है, तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से भरना है। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से भरना है। पर में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे और इस OMR आंसर शीट में भी 20 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी के आंसर को जैसे हमने यहाँ पे भरा है इस तरह से भरना है और गोले को पूर्ण रूप से भरना है, ये नहीं कि बीच में सादा ही रह जाए, पूरे भरना है, ठीक है। कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के बाद अब आपके पेपर में इस तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले का क है, तो यहाँ पे पहले के क में दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से अब आपको यानी इसको पूरे पढ़ना है और इसके बाद इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी आपको संदर्भ लिखना है। नेक्स्ट है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश, ठीक है, देना चाहा है। आप लोग पहला कीजिए, या ये नहीं आता तो अथवा दिया हुआ है, ठीक है। मित्र केवल उसे नहीं कहते, यानी ये मित्रता पाठ से है। और आपको किसी भी रंगीन पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको काले और नीले पेन का यूज करना है। यानी आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास 2 ब्लैक और ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक स्केच होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक स्केल होना चाहिए। यानी इससे आप लोग यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपकी काफी बड़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पे आप लोग पाइयां खींच लेंगे, लाइनिंग कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले इसमें भी संदर्भ दिया हुआ है, ठीक है। तो संदर्भ किस तरह से लिखना है, तो हम आप सभी को बता दें कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर जरूर डालना है, ठीक है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या। तभी टीचर को समझ में आएगा कि आप लोग किस क्वेश्चन को किए हुए हो, ठीक है, जिससे वो खुश होकर आपको दे देगा पूरे के पूरे नंबर, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग ये जो आंसर लिखे हो ये प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क का आंसर लिखे हो, ठीक है। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क को कर रहे हो तो क लिखिए, ख को कर रहे हैं तो यहाँ पे ख लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। इसके बाद देखिए आपको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग गद्यांश कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश, ठीक है। तो यहाँ पे गद आपको इस तरह से लिखना है और इसके बाद आपको क्या करना है, यानी इसके पहला या दूसरा कोई भी, ठीक है। तो आपको यानी कि पहले के वर्ड यहाँ पे, ठीक है, शुरू के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कुसंग का ज्वर डैश डैश और लास्ट के वर्ड उठाती जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद संदर्भ से पहले हम आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शुरू के 2 पेज आपको हैंड राइटिंग जो है, आपकी लिखावट जो होती है वो सुंदर, वो आकर्षक, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इससे टीचर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और अगर टीचर इम्प्रेस हो गया आपकी कॉपी से तो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, ये मेरी 100% गारंटी है और आप एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। और हाँ याद रखिए कहीं भी आपको कट पिट वो फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जैसे कस्में, गालियां, लव स्टोरी इत्यादि, ठीक है, कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, पहले आपको यहाँ पे हम पहला कर रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको पहला, ठीक है, इसमें संदर्भ लिखने के लिए था। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने लिखा है ये पाठ का नाम है, यानी ये जो लिया गया गद्यांश है ये मित्रता चैप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टॉपर जिस तरीके से संदर्भ लिखते हैं उस तरीके से यहाँ पे हमने आपको, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो चैप्टर का नाम है उसको ब्लैक पेन से लिखना है और जो लेखक का नाम है उसको ब्लैक पेन से लिखना है।
इसको देखते ही टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और जान जाएगा कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट के लेवल के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपकी हैंडराइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। यानी आपकी हैंडराइटिंग को देखकर ही टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं और खुश हो जाते हैं। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। जैसे आप लोगों की हैंडराइटिंग खराब है तो आप लोग देखिए, जब भी लिखे किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का जगह छोड़कर लिखिए। ठीक है, यानी इस तरह से अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पे एक एक पेन की जगह छूटी हुई है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग काफी सुंदर और क्लियर दिखेगी, क्योंकि हमारी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हमने इस तरह से लिखा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा दिख रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यानी सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है दोनों में। ठीक है, तो अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरह से पहचानना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिन वर्डों के नीचे यानी जिन शब्दों के नीचे इस तरह से अंडरलाइन दिया है, सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है, बाकी इधर जिसके नीचे नहीं दिया उसका व्याख्या नहीं करना है। तो यहाँ मित्र केवल उसे नहीं कहते, यहाँ से लेकर के ठीक है सभी के नीचे इस तरह से अंडरलाइन है, बना सके, तो यहाँ तक क्या है अंडरलाइन है, तो सिर्फ आपको इतना ही व्याख्या करना है। तो इस तरह से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और अगर आपके पास हाइलाइटर है यानी इस तरह से, तो आप लोग इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर बुरी आदतों से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या हुआ है, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, इसी में से देख करके लिखना। देखिए, जैसे ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ठीक है, यानी ये क्या है, ये इसी का तीसरे का आंसर है। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर यानी इस तरह से तीसरा, जैसे इस तरह से हमने पहला दूसरा लिखा है ना यहाँ पे, इस तरह से आपको तीसरा लिख करके इसका आंसर लिख देना है। छठवां, ठीक है, छठवां दिया हुआ है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब आपके जीवन परिचय जो 10th में आएगा वो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, आपको 3 नंबर मिलेगा जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। तो आपका ये कवि और लेखक दोनों आता है। तो यहाँ पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का हम आपको लिखकर बताएंगे। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का क को कर रहे हो आप लोग, पहले लेखक का तो क, इसके बाद जयशंकर प्रसाद यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय और टॉपर किस तरह से लिखते हैं, यानी हम किस तरह से लिखे थे जिससे हमको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये एक टॉपर ही सिर्फ जान सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको किसी भी जीवन परिचय को अगर लिख रहे हो तो आपको पहले एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे जैसे हमने इसको यहाँ पे बॉक्स बनाया है, बॉक्स में आपको संक्षिप्त परिचय, लेखक का नाम जिसका आप लोग लिख रहे हो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान 1889 ईस्वी काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद। ठीक है, रचनाएं यानी इनकी 2 रचनाएं लिख देना है, जैसे कामयानी, लहर, और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में। अब देखिए, ये जो चीजें हैं यहाँ पे 5, इसी से पूरे जीवन परिचय आप लोग लिख लोगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। टीचर आपके इतनी बड़ी जीवन परिचय को कभी नहीं पढ़ता, सिर्फ वो इस बॉक्स को देखता है और इसमें अगर आप लोग सही सही लिखे हो तो आपको पूरे नंबर जरूर दे देगा। इसके बाद जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब यहाँ पे आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे हाइलाइटर का यूज कर लोगे तो ये और अच्छा लगेगा देखने में, और ये हाईलाइट भी होगा। तो इस तरह से यानी हाइलाइटर का यूज आपको इसी जगह करना है, जो आपको लगता हो इम्पोर्टेंट है वहां पे आप लोग इस तरह से हाइलाइटर का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको हाइलाइटर का यूज कर लेना है। ठीक है, तो इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी की
प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर, ठीक है, सन 1937, यानी यहाँ पे आपको क्लियर नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखिए, सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इसके बाद इनकी कृतियां इस तरह से हेडिंग डालकर तितली, कामयानी, चंद्रगुप्त, लहर, झरना इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जीवन परिचय अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर टीचर खुश होकर देंगे और आपके एक भी नंबर हिंदी में नहीं कटेंगे। और हाँ, आप लोग बोर्ड की कॉपी के प्रत्येक पेज में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया तो यहाँ पे आप लोग अपनी रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे अपना रोल नंबर जरूर लिखिए। इससे आपके जो पेज होते हैं वो इधर उधर नहीं होते हैं, चेंज नहीं किए जाते, वो आपके जितना आप लोग लिखे रहते हो पूरे आपको नंबर मिल जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग इस तरह से अगर बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 100 में 95 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूले, कमेंट करना बिल्कुल न भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।